हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कटोरी कट ब्लाउज़ की पेपर कटिंग करना सिखाऊंगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पुराने ब्लाउज़ से लंबाई नापेंगे। मेरे लंबाई आती है 14 इंच। उसको आप एक पेपर में नोट कर लीजिए। जैसे मैं नाप लेती हूँ वैसे आप अपने ब्लाउज़ से नाप लेके अलग नोट कर लीजिए। लंबाई हो गई। अब हम सीना नापेंगे। जैसे वीडियो में दिख रहा है ऐसे मेरा आ रहा है 19 इंच, तो 19 का डबल होगा 38, यानी हमारी पूरी चेस्ट है 38। तो हम 38 इंच का ब्लाउज़ बनाएंगे। अब हम लेंगे शोल्डर 10.5 इंच, शोल्डर। आप अपने ब्लाउज़ से इस तरह नाप लेके पेपर कटिंग कर सकते हैं। सभी नाप हमें एक एक करके लिखते जाना है। अब कमर का नाप लेंगे। कमर मेरी है 16 का डबल होगा 32। अभी हम बाजू की लंबाई नापेंगे। मेरी बाजू की लंबाई है 4 इंच और इसकी गोलाई नापेंगे 6 इंच। उसको भी हमें नोट करना है। बाजू की लंबाई आप अपने हिसाब से लंबी रख सकते हैं, छोटी भी रख सकते हैं। मैंने नाप लेना सिखाया है, इसी तरह आप छोटी लंबी कर सकते हो। सभी नापों को हमें नोट करना है। अब हम आगे का गला नापेंगे। आगे का गला मेरा 6.5 इंच हो रहा है। इससे ज़्यादा आगे का गला होता ही नहीं है। 6, इससे कम रख सकते हो, ज़्यादा नहीं लेना है हमें। पीछे का गला आप अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हो। मेरा 10 इंच है। अभी आर्म होल नापेंगे, तो जो अपनी बाजू की सिलाई है वहाँ से हम नापेंगे। मेरा 9.5 का डबल होगा 19 इंच। आर्म होल होगा 19 इंच। ये पूरा नाप मैंने ऐसे नोट कर लिया है। अब हम पेपर कटिंग करेंगे। सबसे पहले लंबाई प्लस 1 इंच यानी 15 इंच लंबाई लेंगे। 6.5 इंच आर्म होल। ये आर्म होल नहीं है, यहाँ वहाँ से हमें ये शोल्डर 5.5, 10.5 का आधा। फिर यहाँ से वापस हमें 6.5 इंच पे एक मार्क बनाना है। वहाँ से एक सीधी लाइन करो। अभी जो हमें लंबाई का नाप है वहाँ से भी सीधी लाइन ड्रॉ करो। यहाँ से हमें 5.5 इंच पे एक निशान करना है और जो शोल्डर का नाप है उसके साथ हमें जोड़ना है। अभी हमें यहाँ से चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट हमारी थी 38, उसका 4th पार्ट होगा 9.5। उसमें 1 इंच प्लस कीजिए तो 10.5। नीचे भी हमें उतना ही लेना है। भले हमारी कमर है 32 इंच, उसका 4th पार्ट होगा 8, लेकिन हमें पीछे डार्ट लेना है 1 इंच का, इसलिए हमें नीचे भी उतना ही, जितना हमें चेस्ट का 4th पार्ट लिया है वही हमें नीचे रखना है। अब 1.5 इंच का मार्जिन। पीछे हमें 4 इंच पे डार्ट लेना है। ये 4 इंच पे निशान किया और हमने 1 इंच का डार्ट लेना है, तो आधा इंच की डार्ट की चौड़ाई रखेंगे हम। और
उसकी लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हो, लेकिन गले से ऊपर नहीं जाना चाहिए। डार्ट मैं 4.5 ले रही हूँ। हमारा जो पीछे का गला है उससे नीचे तक ही रहना चाहिए पीछे वाला डार्ट। अब यहाँ से हम 1 इंच की गोलाई देंगे। ये पीछे वाला आर्म होल है और सेंटर करेंगे तो 3.25 आएगा। वहाँ से हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। ये पीछे वाला आर्म होल है। अभी हम गले की चौड़ाई 2.5 इंच पे रखेंगे। हमें गले की चौड़ाई उसकी लंबाई के हिसाब से रखनी होती है। जितना लंबा आप गला रखते हो तो ऊपर से चौड़ाई उतनी कम करनी होती है। हम यहाँ पे 10 इंच का गला रखते हैं, इसलिए उसकी चौड़ाई 2.5 इंच पे रखते हैं। और यहाँ से हमें 3 इंच लेना है। तो ये लाइन थोड़ी क्रॉस में आएगी, इससे हमारा राउंड शेप एकदम परफेक्ट आता है। आप इससे ज़्यादा भी गला रख सकते हो, तो ऊपर से हमें और थोड़ा गले की चौड़ाई कम करनी होगी। तो इससे क्या होगा, हमारे शोल्डर गिरेंगे नहीं। अब हम ये पीछे वाला पार्ट है उसके कटिंग कर लेंगे हम। ये गला हमने 10 इंच पे कट किया है, लेकिन उसमें हम जब कपड़े पे कटिंग करेंगे फिर उसमें पट्टी लगाएंगे तो 10.5 इंच का गला हो जाएगा हमारा। अब ये हम टक्स का निशान लगा लें तो दूसरी तरफ भी हमारा टक्स का पॉइंट आ जाएगा। ये हमारा पीछे वाला पार्ट कट होके तैयार हो गया। अब हम आगे वाला पार्ट का कटिंग करेंगे। आगे वाला पार्ट हमारे 3 भागों में होता है कटोरी कट ब्लाउज में। ये पेपर हम सीधा रखेंगे। सबसे पहले हमें हुक हाई पट्टी के लिए आधा इंच का मार्जिन छोड़ना होता है। वो इसमें क्या होता है, हम पहले से मार्जिन नहीं छोड़ते, बाद में हम कटिंग करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि सिलाई के लिए कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लेना होता है। इससे फिर हमारा जो नाप का ब्लाउज़ हम कटिंग करते हैं उससे ब्लाउज़ छोटा हो जाता है। इसलिए ये आगे वाले पार्ट में जो 3 पार्ट अलग अलग कटेंगे वो सभी हमें कपड़े पे आधा आधा इंच बढ़ा के काटना है। पहले पीछे वाला पार्ट को रख के पूरा जैसा हमने कटिंग किया है वैसा ड्रॉ कर लेंगे। पीछे वाले पार्ट में हमें कोई चेंजेस नहीं करना। आगे वाले पार्ट में हमें जो भी हमारे 3 पार्ट है उसमें सब में कपड़े में कटिंग करेंगे तो आधा आधा इंच सभी जगह से बढ़ा के काटेंगे। सिर्फ आर्म होल और गले की साइड से हमें नहीं बढ़ाना है। अभी हमने जैसा ड्रॉ किया है उससे पहले पक्का कर लेंगे।
अभी आगे वाला आर्म होल हमें आधा इंच से 1 इंच तक आप अंदर जा सकते हो। मैं यहाँ पे आधा इंच ले रही हूँ। आधा इंच अंदर से कट होगा आगे वाला आर्म होल। गला हमें 2.5 इंच ही रखना है, जो हमने पीछे रखा था वही। इसमें हमें जो आधा इंच का हमने मार्जिन छोड़ा है उसको लेते हुए 3 इंच पे रखा है। आगे वाले गले की लंबाई हमें 6 इंच ही रखनी है, 6 से 6.5, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। राउंड शेप दे देंगे आगे वाले गले में भी। आप गला अपने हिसाब से कर सकते हो। अभी आगे वाले पार्ट में हमें बेल्ट लेना है, तो जो हुकाई वाली साइड है वहाँ से हमें 4 इंच पे निशान करना है। ये बेल्ट की साइज़ हर कोई नाप के ब्लाउज़ में इतना ही रहता है, और पीछे वाली साइड तक 3 इंच। यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। किसी भी ब्लाउज़ में हमें यही नाप रखना है, 4 इंच और 3 इंच। अब इसको नापेंगे। सेंटर से आप आधा इंच राउंड में ले सकते हो, यानी बेल्ट हमारा थोड़ा राउंड में कट करना हो तो आप ऐसे ही कर सकते हो। अभी यहाँ से हमें 4.5 इंच पे निशान करना है। अब यहाँ हमें मेन पार्ट हमारा ये है, यहाँ से हमें 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है, और जो हमारा बेल्ट का निशान है वहाँ पे 5 इंच 5.5। ये कटोरी का नाप आप अपने पुराने ब्लाउज़ पे से लेके वही नाप डायरेक्ट रखना होता है। अब हम कटोरी का शेप दे देंगे। 5.5-6 इंच तक की कटोरी का नाप होता है, इससे ज़्यादा और बड़े ब्लाउज़ में होता है, लेकिन वो आपको जो नाप के ही रखना है पुराने ब्लाउज़ से। आप कटोरी का नाप ले लीजिए और वही नाप यहाँ पे रखना है हमें। अभी इसको अच्छा शेप दे देंगे कटोरी का। ये परफेक्ट राउंड से कट हो, इसलिए हम अच्छा शेप दे देंगे इसको। अभी हमें ये तीनों पार्ट को अलग अलग कटिंग कर लेना है। कहीं से भी कटिंग की शुरुआत कर सकते हो आप। अभी यहाँ से हमें जो आधा इंच हमने अंदर आर्म होल ड्रॉ किया था वो कट करना है, क्योंकि ये आगे वाला पार्ट है। अब ये जो योग निकलेगा ये इसमें से, उसको हमें कपड़े में थोड़ा ज़्यादा काटना है। ये बेल्ट कट गई, ये जहाँ से मैं कट कर रही हूँ बेल्ट, वहाँ से हमें कपड़ा ज़्यादा लेना है। कपड़े में कटिंग करेंगे तब वहाँ से ज़्यादा लेंगे। अब ये जो कटोरी वाला शेप हम कट कर रहे हैं वहाँ से भी हमें कपड़े में ज़्यादा कटिंग करना है। अभी ये हमारा कटोरी का फर्मा है, ये 3 पार्ट हो गए हमारे। अभी इस पे से हम दूसरी वाली कटोरी ड्रॉ करेंगे, तो पहले सबसे पेपर में सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और जो हमारा फर्मा है कटोरी का उसे रख के जैसा है वैसा ही ड्रॉ कर लेंगे हम।
इसको थोड़ा पक्का कर लेते हैं। अभी हमें सीधी लाइन है, वो हुखाई पट्टी है, वहाँ से हमें 1.5 इंच बढ़ाना है और यहाँ से भी हमें 1.5 इंच बढ़ाना है। इस लाइन को हमें क्रॉस में ड्रॉ करना है। यहाँ पे हुखाई पट्टी आएगी और यहाँ से हमें राउंड में बढ़ाना है, लेकिन ऊपर तक नहीं, ऊपर से हमें दोनों लाइन को मिला देना है। अभी ये जो हमारा इतना नाप है उसे हमें नापना है, ये कितना आता है। यहाँ पे मेरे 8.5 आ रहा है, तो उसका हाफ होगा 4.25। वहाँ से हमें 1.5 इंच नीचे की तरफ जाना है और सीधी लाइन करनी है। ये हमारा टक्स होगा और उसको क्रॉस में ऐसे जोड़ देंगे। और यहाँ से 1.5 इंच ऊपर जाएंगे, यानी हमारा टक्स होगा 3 इंच का, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और टक्स की चौड़ाई भी होगी 1.5 इंच। ये 1.5 इंच का 1.5 इंच की चौड़ाई हमने ले ली। उसको हम ड्रॉ करके दिखाती हूँ मैं तुमको कि हमारा टक्स कैसे होगा। ये इतना, इससे कम 2.5 इंच, कोई लोग 2.5 इंच का भी रखते हैं टक्स। इससे ज़्यादा नहीं लेना है। ये इससे ज़्यादा टक्स लोगे तो आपकी कटोरी सीने में से फंसी फंसी होगी, उसको पहनने में कंफर्टेबल नहीं होगी। 3 इंच से ज़्यादा का टक्स होता ही नहीं है। उससे कम रख सकते हो, 2.25 2.5 इंच तक रख सकते हो, उससे छोटा भी नहीं रखना है। ये कटोरी कटिंग कर ली हमने। जो हमने टक्स की चौड़ाई दी है उसको हम कट कर लेंगे, ताकि हमें कपड़े में कटिंग करने में आसानी रहे। अब कटोरी में हमें कहाँ से कपड़ा ज़्यादा करना है, तो जो हुखाई पट्टी हमने ली है वहाँ से 1/2 इंच बढ़ाना है कपड़ा, और जो राउंड वाला शेप है वहाँ से कपड़े में 1/2 इंच ज़्यादा लेना है, गले की साइड से बढ़ाना नहीं है। कटोरी हमारी तैयार हो गई है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो डबल फोल्ड में पेपर ले लिया। सबसे पहले लंबाई लेंगे। मैं यहाँ लंबी बाजू काट रही हूँ, तो 10 इंच मेरा नाप है, उसमें 1.5 इंच बढ़ाएंगे तो 11.5, और उसकी चौड़ाई 9 इंच पे लूँगी। जो हमारा आर्म होल है उतना ही हमें लेना है। यहाँ से 3.5 इंच पे एक निशान करूँगी मैं, 3.5 इंच पे। ये सभी नापों के लिए यही नाप रहता है। 3.5 इंच पे ही हमें आर्म होल की गोलाई देनी होती है। इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ठीक ऊपर से भी हम 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। नीचे से हमें बाजू की गोलाई 6 इंच पे रखनी है, उसे भी हम सीधा कर ड्रॉ कर लेंगे। अभी जो हमने 3.5 इंच पे सीधी लाइन ड्रॉ की है, वहाँ पे हम आर्म होल का दूसरा भाग यानी 9 इंच, हमारा 9.5 इंच आया था, 9 इंच रख रहे हैं। वहाँ से जो 3.5 इंच का मार्क किया है उसको हम क्रॉस में मिलाएंगे। अब इस वाले पॉइंट को 6 इंच वाले पॉइंट से मिला के क्रॉस लाइन दौड़ेंगे। अब ये मार्जिन लेंगे। अभी इसमें आपको कुछ नहीं करना है। कई लोगों को शिकायत होती है कि हम बाजू की गोलाई अच्छी तरह से ड्रॉ नहीं कर सकते। ये एकदम इजी तरीका है। यहाँ से बस स्लाइड करना है राउंड, और ये परफेक्ट आपकी बाजू कटिंग होगी। इस तरह से आप करोगे तो आपको जो राउंड शेप दौड़ने में
आपको दिक्कत होती है, मेरे कई फ्रेंड्सों की शिकायत होती है कि हमें बाजू में राउंड शेप दौरने में दिक्कत होती है, इससे आपके सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको बहुत अच्छी तरह से आप शेप में बाजू कट कर सकते हो। ये हमारे बाजू कटिंग हो गई। सेंटर पे कट लग का निशान लगाएंगे और जो हमारे मार्जिन छोड़ा है वहाँ पे भी हमें कट का निशान लगाना है। अब आगे वाले आर्म होल में हमें आधा इंच तक खींचना है। ये आधा इंच हमें आर्म होल कट कर लिया। ये आगे वाला पार्ट हो गया बाजू का। आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो, पेपर कटिंग करते रहो। गुड बाय।